हेलो एंड वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। आई एम शिल्पी डुडेजा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जब भी मार्केट में कोई स्कीम लॉन्च करती है वो मार्केट में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन जाती है। हजारों फ्लैट्स के लिए लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस भी आती हैं। अगर आप भी सरकारी हाउसिंग स्कीम में फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि साल 2019 में डीडीए इज बैक विद लोअर इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम। अगर आप भी फ्लैट लेना चाहते हैं तो 15 से 25 लाख रुपए के बीच में इस बार डीडीए फ्लैट्स को लॉन्च कर चुकी है। कैसे आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही कहां मिलेगी ये फ्लैट्स, देखिए इस वीडियो में। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी साल 2019 की पहली स्कीम में बचे हुए फ्लैट्स के साथ ग्राहकों के बीच में है। क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप और जनता फ्लैट्स की ये स्कीम है, इसलिए आपको इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक सब्सिडी का बेनिफिट भी मिलेगा। दरअसल डीडीए ने साल 2017 में 12,000 फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च की थी और इन 12,000 फ्लैट्स में से लोगों ने 6,500 फ्लैट्स डीडीए को वापस भी किए थे। इन्हीं जनता और 1 बेडरूम फ्लैट्स को 2019 की शुरुआत में ही डीडीए नरेला, रामगढ़ और सिरसपुर में फिर से लॉन्च कर चुकी है। हाउसिंग फॉर ऑल के एजेंडा को ध्यान में रखकर डीडीए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी इन्वेंट्री ग्राहकों को ऑफर कर रही है। अभी जो स्कीम लॉन्च की है ये एक लिमिटेड हमारा अटेम्प्ट है। खाली जो फ्लैट सरेंडर हुए थे और हमारे पास कुछ शिकायत आई थी, उन्हीं फ्लैट्स के लिए है। इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं, जो भी फ्लैट खरीदना चाहता है उसको वो पहले फ्लैट इंस्पेक्ट करे, देख ले। यदि उसने लेना है तो वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए हमने कुछ समय दिया है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये फ्लैट्स ऑफर किए हैं। यानी इन लोकेशंस पर डीडीए 2017 की आवासीय योजना में बची ओल्ड इन्वेंट्री के फ्लैट्स को डिस्पोज ऑफ कर रही है। इन 3 लोकेशंस में फ्लैट्स का साइज 30 स्क्वायर मीटर से 35 स्क्वायर मीटर के बीच में है। आपको बता देते हैं तीनों लोकेशंस के बारे में। रामगढ़ एरिया दिल्ली जहांगीरपुरी का है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आदर्श नगर और जहांगीरपुरी ही पड़ता है। वहीं दूसरा एरिया नरेला है जो दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर पड़ता है और यहाँ दिल्ली मेट्रो फेज 4 में मेट्रो भी प्लान है। फिलहाल यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी ही है। सिरसपुर एरिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंडर आता है और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन समयपुर बादली है। यानी 3 एरिया दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से साउथ दिल्ली और गुरुग्राम से कनेक्टेड हैं। इतनी कनेक्टिविटी होने के बाद लास्ट स्कीम में ये फ्लैट्स नहीं सेल हुए थे। क्या इस ट्रांसपोर्ट लिंक से इस बार ये फ्लैट सेल हो पाएंगे? लोग फ्लैट्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डीडीए का फ्लैट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और वो ब्लाइंडली फ्लैट्स खरीद लेते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने ये फ्लैट्स वापस इसलिए किए क्योंकि जब उन्होंने ख़रीदा तो उनको ये लगा कि शायद एप्रिसिएशन उतनी नहीं हो रही जितनी वो उम्मीद करते थे। जहाँ तक साइज़ की बात है, क्योंकि ये फ्लैट्स डिज़ाइन ही बहुत छोटे किए गए हैं, तो 30 स्क्वायर मीटर्स में जितनी स्पेस बनती है उस हिसाब से 2 कमरे, 1 किचन और टॉयलेट ये उसमें है। अब यदि किसी को छोटा फ्लैट चाहिए तो वो छोटा फ्लैट ले ले, तभी करके हमने कहा है कि चूज़ करें। और जो नेट पे हमने डाला है, बिल्डिंग की पूरा प्लान उसमें है और फ्लैट्स की लोकेशन भी है। क्योंकि पहले हमें ये भी शिकायत आती थी, कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर चाहते हैं उनको अपर फ्लोर मिल जाता है, कोई अपर फ्लोर चाहते हैं उनको ग्राउंड मिल जाता है, तो यहाँ लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं। तो यदि किसी को बड़ा फ्लैट चाहिए तो उसको ऑब्वियसली छोटा फ्लैट खरीदना ही नहीं चाहिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कैसे आपको डीडीए की स्कीम में अप्लाई करना है। इस बार की स्कीम जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये भी बता देती हूँ। दरअसल इस बार जो प्राइवेट सेक्टर की तरह आप भी डीडीए के फ्लैट को देख सकते हैं, ऑनलाइन जा करके अपने फ्लैट को होल्ड भी कर सकते हैं और साथ ही आप अप्लाई करने के टाइम पे कई चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। क्या, वो भी आपको बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। आप सबसे पहले www.dda.org.in पर जाएं और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है लिंक डीडीए ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम का। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट आ जाएगी। आपको ये देखना है कि कौन सी जो लोकेशन है उसकी बात कर लेते हैं।
ये जो लिंक नीचे दिया गया था उस पर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर 3 लोकेशंस के बारे में बताया है। ये रामगढ़ का एरिया है, साथ ही नरेला का एरिया है और एक एरिया है सिरसपुर। सिरसपुर भी आप देख सकते हैं, ये सिरसपुर का है। इसमें लेआउट प्लान दिया गया है, आप ब्लॉक्स को साथ में देख सकते हैं, आप यूनिट को समझ सकते हैं कि क्या यूनिट है। इस बार जो डीडीए सुविधा दे रही है वो आप साइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना हुआ है और कितना स्पेस है फ्लैट में। अगर हम ये फिलहाल अगर हम क्लिक करें नरेला का फ्लैट हम लोग देखते हैं। ये देखिए नरेला का लेआउट प्लान यहाँ पर ये दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट प्लान को आप बारीकी से देख सकते हैं, कहाँ पर कितने ब्लॉक है, कितने टावर्स हैं और कौन सा सेक्टर है। G7 G8 भी है और G2 भी मौजूद है। अगर हम लेआउट प्लान के बाद अगर हम फ्लैट का साइज़ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैट का आपको पूरा लेआउट भी दिया गया है। अगर हम इसके बाद बात करें ये लोकेलिटी में, हम नरेला लोकेलिटी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सर्च पे जाएंगे और आप यहाँ पे पॉकेट, आप कौन सी पॉकेट में चाह रहे हैं, G2 में चाह रहे हैं तो G2 आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे पॉकेट 2 क्लिक करके अलग अलग टावर्स के बारे में आपको बताया है, जितने फ्लैट्स खाली हैं, A टावर में कितने फ्लैट्स हैं, A8 टावर में कितने फ्लैट्स हैं। फिर यहाँ पे आप टावर नंबर भी देख सकते हैं। ये आप यहाँ देखेंगे कि कैसे ये फ्लैट्स जो ग्रीन में है वो अवेलेबल फ्लैट्स हैं, जो रेड है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो यहाँ पर येलो आइकन है आप फ्लैट्स में जो देखेंगे वो अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड हैं। और अगर हम ये ग्रे आइकन देखेंगे तो ग्रे फ्लैट्स रिजर्व किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ टॉप फ्लोर पे फ्लैट देखना चाहती हूँ तो आप ये फ्रंट व्यू है या नहीं है, पार्क व्यू है, ये व्यू भी आपको बताया जा रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब आप इसको किस तरीके से सिलेक्ट करें, आपने इसको सिलेक्ट किया है, फ्लैट नंबर इसका आ गया है 20 है, 4th फ्लोर पर है, 1 बेडरूम है, इसका टेंटेटिव एरिया भी इन्होंने दिया है, टेंटेटिव कॉस्ट भी दे रखी है, एप्लीकेशन मनी के बारे में भी बताया है। अब आप यहाँ पर इसको रिजर्व कर सकते हैं। अब ये फ्लैट मेरा 30 मिनट्स के लिए रिजर्व हो चुका है। अब आप इसमें चाहें तो आप जा कर के पूरी तरीके से ये आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है अगले 30 मिनट में कंप्लीट करना है। आपको इसके लिए 15,000 रुपीज़ जो है आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस बतौर जमा भी करने हैं। इसके अलावा ये बताया गया है यहाँ पर कि जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है ये आपकी फ्लैट में एडजस्ट हो जाएगी। सारी चीज़ सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और साथ ही आप जो पेमेंट है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका जो फ्लैट है वो होल्ड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप साइट विजिट करें तो ये भी बहुत ईजी है। इस बार डीडीए ने सैंपल फ्लैट भी वहाँ पर साइट्स पर बना रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो उनको ले सकते हैं। एक खास बात यह है कि अगर आप डीडीए के इस फ्लैट में ये रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और फिर फ्लैट की बुकिंग नहीं करवाएंगे और नहीं खरीदेंगे तो आपकी 15,000 या फिर जो जनता बेडरूम की 10,000 की फीस को जो फॉरफीट कर लिया जाएगा। The applicant should have completed 18 years of age as on the date of submitting the application. इसके अलावा दिल्ली में और कैंटोनमेंट एरिया में अपना मकान नहीं होना चाहिए और परिवार में वाइफ या बच्चों के नाम पर भी फ्लैट नहीं होना चाहिए। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट मस्ट हैव परमानेंट अकाउंट नंबर। डीडीए ने इसके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा है। एक और खास बात, डीडीए के ये फ्लैट्स नॉन ट्रांसफरेबल हैं, यानी फ्लैट्स आप किसी को गिफ्ट या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। क्या पिछले कुछ समय में डीडीए फ्लैट्स का अट्रैक्शन जो है लोगों के बीच में कम हुआ है? क्या डीडीए पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सब हम आपको बताएंगे लेकिन अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लोगों ने जमकर डीडीए के फ्लैट्स को वापस किया है। इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मुझे ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉलिसी मैटर्स। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.